हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप मस्त होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं उत्कर्ष क्लासेज के जो करंट अफेयर के विशेषज्ञ हैं कुमार गौरव सर, उनके द्वारा जो करंट अफेयर की डेली क्लास ली जाती है उसका जो है अपन जल्दी से रिवीजन करने वाले हैं। ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप बताइएगा, इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। उसके अलावा जो है अपन हर वो टॉपिक देखते हुए चलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। भारत ने जो है किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो राइट आंसर कनाडा देश के जो है राजनयिक को भारत ने निष्कासित किया है 19 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, 5 दिन का टाइम भी दिया है उनको। राजधानी की अगर मैं बात करूं, कनाडा की राजधानी ओटावा है और जो प्रधानमंत्री हैं वो जस्टिन ट्रूडो है। कनाडा की जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला जो देश है वो कनाडा है। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर गुजरात की जो है तटीय सीमा सबसे लंबी है। गुजरात में सेकंड नंबर पे तमिलनाडु नहीं आता है, आंध्र प्रदेश आता है। थर्ड नंबर पे जो है तमिलनाडु आता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं कनाडा के बारे में। तो कनाडा में जो है COP 15 होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो सम्मेलन है UNFCCC का, वो COP 15 जो है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर होता है। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और 16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? तो विनीपेग में जो है कनाडा के अंदर वो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। 49 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? तो USA और कनाडा को जो है 49 डिग्री चैनल अलग करता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है के तहत महिलाओं के लिए जो है कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर 33% जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के अंदर जो है 128वां संविधान संशोधन बिल पेश करा जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं वर्तमान में, उनके द्वारा 128वां जो है लोकसभा के अंदर संविधान संशोधन बिल जो है पेश किया जाता है, जिसका नाम है क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, ये पास होता है नहीं होता ये बात की बातें हैं, लेकिन इनके द्वारा ये पेश करा जाता है। अब अगर बात करें आगे, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का जो उल्लेख है अनुच्छेद 82 के अंदर है। लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण करना जो है इसका काम होता है। ठीक है, अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है? तो 4 बार हुआ है, 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। 2002 में जब हुआ था लास्ट टाइम, तो इसमें किसने अध्यक्षता की थी? तो जस्टिस कुलदीप सिंह। ठीक है, जस्टिस कुलदीप सिंह ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। अधिनियम कौन सा था? तो अधिनियम ये जो था बिल कौन सा था? नारी शक्ति वंदन एक्ट था। और इसकी जो शुरुआत में जो है अगर ये पास हो जाता है तो 15 साल के लिए लागू होगा। उसके बाद जो है इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं संविधान से रिलेटेड। संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो संविधान संशोधन की जो उल्लेख है अनुच्छेद संविधान के 368 में है। टोटल अनुच्छेद जो है संविधान में कितने हैं? 395 है। तो 368 जो अनुच्छेद हैं उसमें संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग संविधान में जो है टोटल 22 हैं, उनमें से 20 नंबर के भाग के अंदर जो है किसका उल्लेख है? तो संविधान संशोधन का उल्लेख है। ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका के जो है संविधान से ये ली गई है। शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है और संसद का उल्लेख होता है वो 79 में है। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। ये शक्ति जो होती है संविधान संशोधन करने की, ये शक्ति संसद के पास होती है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पहले जो है बिल लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके बाद में जो है उनके सिग्नेचर के बाद में वो एक्ट बनता है। अब तक जो है संविधान में कितने बिल आ चुके हैं, मतलब बिल प्रस्तुत किए जा चुके हैं? तो टोटल जो बिल है वो 128वां बिल था जो ये अभी हाल ही में जो है प्रस्तुत किया गया है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। तो ये 128वां नंबर का बिल था, जिसमें जो है पास कितने हुए हैं? तो 105 जो हैं वर्तमान में पास हो चुके हैं। 105 पास हो चुके हैं। कुछ रिजेक्ट भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, मतलब लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में जो है वो फेल हो जाता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करते तो वो जो है पास नहीं हो पाते हैं। तो टोटल जो है एक्ट बने हैं अब तक 105 बने हैं और कुल जो बिल है वो 128 आ चुके हैं। आगे अपन देखते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भूमि सुधार से ये रिलेटेड थी।
आपको ध्यान होना चाहिए कि मूल संविधान में जो थी कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद में 4 अनुसूची जो है संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ी गई थी। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि भूमि सुधार से रिलेटेड थी। फिर 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 के अंदर, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका संबंध था दल बदल से। 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी अपने 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड थी। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित थी, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 का है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन हुआ था ये, ठीक है, 42वें नंबर का, ठीक है, जिसमें 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ठीक है। प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केशवानंद भारती जो केस आया था 24 अप्रैल 1973 को, उसके बाद में जो है प्रस्तावना में संविधान संशोधन होता है, आपको ये ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो है अधिकार था वो पहले जो है मौलिक अधिकार था, उसके बाद जो है 44वां संविधान संशोधन होता है। 1978 में जो है संशोधन के द्वारा जो है इसको एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है, मतलब मौलिक अधिकार से हटा के इसको एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, और अनुच्छेद 300 क में जो है इसका उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं 61वें संविधान संशोधन से। इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 का है। इसमें जो वोट डालने की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। 91वां संविधान संशोधन 2003, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर जो मंत्री परिषद का जो आकार होगा वो लोकसभा के जो है लोकसभा की जितनी सीटें होंगी उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे राजस्थान के अंदर जो है लोकसभा की 200 सीट है, तो राजस्थान के अंदर जो है लोकसभा की विधानसभा की 200 सीट है, तो इसमें 15% ही जो है मंत्री बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर जो जितनी सीटें हैं उनका 15% बन सकता है। 91वां संविधान संशोधन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है, लागू होता है 1 जुलाई 2017 से, आपको ध्यान रखना है। 99वां संविधान संशोधन जो है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन से संबंधित है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, तो ध्यान रखना है। एकमात्र संविधान संशोधन जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजेक्ट कर दिया, तो 99वां संविधान संशोधन है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे चलते हैं तो देखेंगे अपन 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है 10% का आरक्षण जो है इनको दिया गया था, ध्यान रखना है। 104वां संविधान संशोधन जो है वो एससी और एसटी से संबंधित है, आरक्षण जो है 10 साल के लिए इनका आगे बढ़ाया गया था, और एक एंग्लो इंडियन का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया था। जैसे राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता था, उनका जो प्रावधान वो हट चुका है 104वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपन चलते हैं, यूनेस्को की बात करेंगे। थर्ड पर्सन है, यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है। 41वां भी हाल ही में शामिल हुआ है और 42वां भी जो है शामिल हुआ है, तो ये कौन सा है 42वें नंबर का, होयसल मंदिर समूह है। इसमें 3 मंदिरों का जो है समूह है, बात करेंगे आगे। होयसल मंदिर समूह कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है, 42वें नंबर का है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है, ध्यान रखिएगा। विश्व धरोहर जो समिति की जो बैठक हुई है वो 45वें नंबर की बैठक हुई है रियाद, सऊदी अरब की जो है राजधानी है रियाद, इसमें बैठक हुई है 45वें नंबर की विश्व धरोहर समिति यूनेस्को की। इसमें 41वां कौन सा था स्थान, अभी अपन ने बात करी, तो 41वां जो स्थान बना था वो बना था शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है 41वां यूनेस्को में जो है शामिल होने वाला 41वां जो था वो शांति निकेतन था। 1901 में जो है इसकी स्थापना होती है कलकत्ता के अंदर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा करी जाती है। 1921 में जो है इसको विश्व भारती विश्वविद्यालय कहा गया, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व की पहली जो लिविंग हेरिटेज है वो जो है विश्व भारती जो है वो विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अपन बात करें तो अभी अपन ने बात करी कि जो 42वां जो स्थान था, 41वां हो गया शांति निकेतन, और 42वां की बात करेंगे तो 42वां हो गया कौन सा, ये हो गया अपना होयसल मंदिर समूह है, जिसमें कर्नाटक में ये स्थित है। 3 मंदिर जो है इसमें शामिल है, जिसमें स्थान कौन से हैं, बेल्लूर के अंदर है,
एक हलेबिदु के अंदर है, एक सोमनाथपुर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे यूनेस्को के अंदर कौन कौन से जो है शहर शामिल हैं और कौन कौन से स्थान शामिल हैं उनकी। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर मैंने बताया आपको पेरिस के अंदर है। फर्स्ट शहर शामिल हुआ था 2017 में अहमदाबाद, और सेकंड का जो शहर शामिल हुआ था वो जयपुर हुआ था 2019 में। मतलब जयपुर का परकोटा इसमें शामिल किया गया था 2019 के अंदर। ध्यान रखना आपको। 39वां जो स्थान था वो कौन सा था, तो काकतीय रुद्रेश्वर जो मंदिर था, इसको रमप्पा मंदिर भी बोलते हैं, तेलंगाना में स्थित है। 39वां जो था ये इसमें शामिल हुआ था यूनेस्को के अंदर। 40वां कौन सा था, तो 40वां था धोलावीरा, गुजरात के अंदर स्थित है। और कर्नाटक के कौन कौन से हैं, तो हम्पी है कर्नाटक का, एक पश्चिमी घाट जो है कर्नाटक का, और पट्टाडकल जो है मंदिर है, ये भी कर्नाटक के हैं। 3 जो हैं ये यूनेस्को के अंदर शामिल है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए जो है कौन सी समिति का गठन किया गया था। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। माधव गाडगिल समिति जो है इसके संरक्षण का कार्य करती है पश्चिमी घाट का। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों।